Hello, good morning students. Class 7th. Today we are going to start the new topic that is congruence of triangles. Congruence of triangles में आप देख रहे होंगे एक नया शब्द आया है आपके पास congruence, right? सबसे पहले इस congruence शब्द को समझने की कोशिश करते हैं. What is the meaning of congruency? Congruent figures उन figures को बोलते हैं जिन figures का shape और size दोनों क्या होता है, एक जैसा होता है और उनको अगर एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं. ओवरलैप में कोइंसाइड हो जाएंगे. जैसे हमारे हाथ है, हाथ की हथेली दिख रही है और दूसरी हथेली, राइट. इसको अगर हम एक दूसरे के ऊपर अगर इस प्रकार से रखते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली क्या हो गए, कॉन्साइड हो गए, राइट. इस प्रकार से कॉन्साइड हो गए, तब हम बोलते हैं कि दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट. वैसे ही आपने ब्लेड देखी होगी, एक ब्लेड होती है, एक ब्लेड को जब दूसरे ब्लेड के ऊपर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप हो जाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स आल्सो. अगर सेम डिनोमिनेशन के सेम डिनोमिनेशन के और सेम टाइप के अगर आपके पास दो टिकट हैं, डाक टिकट हैं, और उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली ओवरलैप हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाते हैं, कंप्लीट एक दूसरे को ढक लेते हैं. ठीक. उसी प्रकार के फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनका की शेप और साइज दोनों एक जैसा होता है, उन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं, राइट. इस चैप्टर में हम स्पेशली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. उससे पहले कुछ फिगर्स जो कि कॉन्ग्रुएंट है कैसे होते हैं वो देखिए. लेट अस सपोज एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और मैं कहूं कि एक लाइन सेगमेंट ए बी जो है किसी दूसरी लाइन सेगमेंट पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है. ये कोई दूसरी लाइन सेगमेंट है पी क्यू. ये दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब एक लाइन को उठा के अगर दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगी, कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगी, कॉन्साइड हो जाएगी, राइट. तो इस प्रकार के ये तब होगा जब इन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी. मींस इफ ए बी इज ऑफ 7 सेंटीमीटर, देन for PQ being congruent to this AB, it should be also equal to 7 सेंटीमीटर. इसका मतलब AB और PQ दोनों की लेंथ अगर 7 सेंटीमीटर है तभी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे. दूसरी बात करते हैं हम सर्कल्स की. लेट अस सपोज एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, राइट. तो ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे के, एक के ऊपर दूसरा रखोगे तो कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा. तो कब होगा ये ऐसा तब होगा जब इनकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी. इफ द रेडियस ऑफ दिस इज लेट अस सपोज 3 सेंटीमीटर अगर इसकी रेडियस है और 3 सेंटीमीटर ही इसकी रेडियस होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगे. आपने कॉइन्स देखे होंगे कि सिक्के, एक जैसे सिक्के जो होते हैं, एक के ऊपर दूसरा रखोगे तो वो कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, कॉन्साइड हो जाते हैं. तो इस प्रकार के फिगर जिनका शेप भी एक जैसा हो और साइज भी एक जैसा हो, उन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं. ठीक. जैसे यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट की बात कर दी, यहाँ पे हमने किसकी बात करती, सर्कल की बात करती. सर्कल कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? जब उनकी रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी. अब क्या स्क्वायर, एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट होगा? द आंसर इज यस. कब होगा? एक स्क्वायर क्या होता है पहले ये बताइए. स्क्वायर वो ज्योमेट्रिकल फिगर है या वो कोऑर्डिनेटर है जिसके के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एंगल भी कितने डिग्री का होता है, एडजेसेंट साइड्स के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट. इसको अगर इसके ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगे. तो इस प्रकार के फिगर्स को हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो इस प्रकार के फिगर्स जब एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर अगर रखा जाए और वो कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं तो उस प्रकार के फिगर्स को हम congruent figures कहते हैं, right. For two figures being congruent, there are two necessary and sufficient conditions that they should have the same shape as well as equal size. उनका shape भी same होना चाहिए और size भी क्या होना चाहिए, equal होना चाहिए. ठीक. यहाँ पे जब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे, मतलब एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया दूसरे ट्रायंगल के कब, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी,
ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, क्योंकि when you place this triangle over this triangle, it must completely overlap all the three sides of this triangle. इसके तीनों साइड्स के ऊपर क्या हो जाएगा, वो completely overlap हो जाएगा, राइट। तो इस दो ट्रायंगल्स को तब हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC and triangle PQR. PQR. These are two congruent triangles. Congruency का सिंबल बता देता हूँ, ये इक्वल टू का साइन लगता है और ये सिमिलैरिटी का means they are similar in shape and equal in size. They are similar in shape and equal in size. It means उनका शेप एक जैसा है और साइज भी एक ही है. Then they are called congruent, and this is the symbol of congruency. Congruency का सिंबल है ये, इक्वल टू के ऊपर एक S जैसा आपको सिंबल दिखाई दे रहा है. So this is the symbol of congruency, right? थोड़ा सा आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़िए. Tomorrow we will discuss in more detail what are the congruency of triangles and how two triangles may be congruent to each other. उसके different rules होते हैं कि किस प्रकार से एक ट्रायंगल मतलब दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं. उसके अलग अलग जो रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे. थोड़ा सा आज आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.